नमस्कार श्रोताओं, नित्य दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जिसके बारे में मैं आज आपको विस्तार से गहनता से अध्ययन करवाती हूँ। चलिए जानते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती क्या है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां भूमंडलीय उपक्रम के नाम से भी जानी जाती है। ये ऐसी कंपनी है जो देश विदेश में व्यापार करती है। कह लीजिए विश्वव्यापी व्यापार करने वाली कंपनियां होती हैं। एक व्यवसाय को अगर हम विशाल पैमाने पर फैलाने की बात अगर सोचते हैं तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां इसका सबसे सर्वोत्तम विकल्प होता है। विश्व स्तर पर स्थापित या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत ये कंपनियां होती हैं जिनका रजिस्ट्रेशन जिस देश में होता है वही देश इसका गृह देश कहलाता है। इसको हम यहीं पर उसका मुख्य कार्यालय होता है और यह हेडक्वार्टर के नाम से भी जाना जाता है। परंतु यह बहुत सारे देशों में अपनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और विक्रय करती है। उन देशों को हम शाखाएं देश या मेजबान देश के नाम से भी जानते हैं। यह विशालकाय औद्योगिक संगठन या निगम होती हैं या कंपनियां होती हैं जिनमें बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी लगी होती है। इन कंपनियों को आप MNCs मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या वैश्विक निगम, भूमंडलीय उपक्रम या बहुराष्ट्रीय निगम के नाम से भी जानते हैं। इनका विशाल आकार, इनकी उत्पादन की इतनी बड़ी मात्रा, उन्नत तकनीक और विपणन करने की इतनी बड़ी बड़ी रणनीतियाँ होती हैं जिससे ये विभिन्न देशों में सफलतापूर्वक व्यवसाय करती हैं। ये अपनी औद्योगिक और विपणन क्रियाओं को शाखाओं के तंत्र के माध्यम से पूरा करती हैं। इसके उदाहरण में अब भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी में टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स, विप्रो, भारत फोर्ज, मोजर बियर, रेनबैक्सी, इन सबको ले सकते हैं। जबकि विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में पेप्सी, पॉन्ड्स, कैडबरी, सोनी, सुजुकी, टोयोटा मोटर्स, सैमसंग, फिएट, इन सब के उदाहरणों को देख सकते हैं। चलिए इसके विशेषताओं से इसके अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। यह विस्तृत आकार वाली कंपनियां हैं। तो सबसे पहली इसकी विशेषता है विस्तृत आकार। बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत सारे देशों में फैली होती है, इसलिए इसकी संपत्ति भी वास्तविकता में बहुत अधिक होती है। ये कंपनियां कुल सकल उत्पाद का बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन में योगदान देती हैं। इसी प्रकार इनके जो विशाल पूंजीगत संसाधन होते हैं, इन कंपनियों के पास भारी मात्रा में पूंजी उपलब्ध होती है। बहुत सारे स्रोतों से ये पूंजी जुटाने में सक्षम होती है। ये अंश से, ऋण पत्र से, बॉन्ड से, जन की पूंजी को देश विदेशों से प्राप्त करती है। ये वित्तीय संसाधनों और अंतर्राष्ट्रीय बैंक भी इसे ऋण देने में इच्छुक होते हैं। पूंजी बाजार में इसकी बहुत अच्छी रेपुटेशन कह लीजिए साख होती है और ये कंपनियां पूंजी के दृष्टिकोण से बड़ी सॉलिड होती हैं, बड़ी सुरक्षित होती हैं। केंद्रीय प्रबंध संचालन। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने गृह देश के माध्यम से प्रबंध और संचालन करती है। इसका जो गृह देश होता है वह नियम और नीतियों का निर्माण करता है जिसका पालन विभिन्न देशों में फैली हुई शाखाएं करती हैं और उसके आधार पर वो प्रबंध किया जाता है। तो मुख्य कार्यालय द्वारा निर्देशित नियमों के अनुसार विभिन्न देशों में फैली शाखाएं अपना प्रबंध और संचालन करती हैं। इसी प्रकार इसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान होती है। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां इतने बड़े स्तर पर कार्य करती हैं, ये कह लीजिए विश्व स्तर पर कार्य करती हैं, तो इनकी जो उत्पाद होते हैं बड़े अच्छे प्रकार के होते हैं, गुणवत्ता वाले होते हैं। ये बहुत तरह तरह के पदार्थ देती है जनता को और अनुसंधान और विकास में अपना योगदान देती हैं, विपणन की सुविधाएं प्रदान करती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी एक अच्छी खासी साख बन जाती है, इनकी पहचान बन जाती है। विदेशी सहयोग। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी भी देश में नई नई तकनीक, नए ब्रांड, डिज़ाइन, उन्नत उत्पादन के दृष्टिकोण से आती हैं। ये मेज़बान देश की प्राकृतिक साधनों का पूरा लाभ उठाती हैं और देश में रोज़गार, विपणन सुविधाएं, अच्छी तकनीक, अच्छी जीवन शैली का विकास करती हैं। एक देश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विदेशी सहयोग से नई तकनीक को यानी नव प्रवर्तन को अपनाने में सक्षम होता है। इसके माध्यम से देश में पेटेंट, विदेशी संसाधन, विदेशी विनिमय, बहुत सारे चीज़ों का लाभ उठाया जा सकता है। उत्पादन में नवीनता। ये कंपनियां उच्च कोटि का उत्पादन देती हैं। इनका जो आधुनिक अनुसंधान विकास विभाग है वो नए नए उत्पादनों को खोजता है
और उन्हें विश्व स्तर पर लेकर आता है। इसलिए इनकी किस्म पर विशेष ध्यान रखा जाता है और वो किस्में बड़ी ही उच्च गुणवत्ता वाली होती हैं। इस प्रकार ये नए पदार्थों में नवीनता लाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर में एक तरह की प्रतियोगिता को उत्पन्न कर देती हैं। इनकी जो विपणन रणनीतियाँ होती हैं वो बहुत ही पेचीदा होती हैं। ये विज्ञापन, भंडार, यातायात, अनेक तरह की विपणन सेवाएं देती हैं जो विभिन्न देशों में जहाँ भी इसकी शाखाएं फैली होती है उनको उपलब्ध होती हैं। इसलिए ये नवीनतम सूचना प्रणाली को विकसित करती है, विज्ञापन और विक्रय संवर्धन तकनीकों को लेकर आती है, नए नए ब्रांड लेकर आती है, बाजार में अपनी आक्रमणकारी विपणन रणनीतियों से पूरा विश्व स्तर पर अपना प्रभुत्व कायम कर लेती है। ये बाज़ार क्षेत्र का विकास करती है, क्योंकि ये एक कंपनी एक देश में स्थित नहीं होती, इसकी शाखाएं कई देशों में फैलती हैं। इसलिए शाखाओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए नए ब्रांड लेकर आती है। उच्च क्वालिटी की, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद देश विदेशों में आते हैं, उनमें प्रतियोगिता उत्पन्न होती है और ऐसे बाज़ार क्षेत्र का जो होता है विकास होता है। ये अपना केंद्रीकृत नियंत्रण रखती हैं। मुख्य कार्यालय ही सभी देशों में जहाँ पर भी शाखाएं स्थापित है उनको केंद्रित करके रखता है, नियंत्रित करके रखता है। और जितने भी दैनिक कार्य है वो शाखाओं द्वारा किए जाते हैं, उसमें हस्तक्षेप नहीं किए जाता। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन्नत तकनीकें लेके आती हैं। यह गृह देश के साथ साथ जहाँ पे भी शाखाएं स्थापित है उन सब देशों में भी गुणवत्ता वाले पदार्थ उपलब्ध करवाती है। हम कंप्यूटर्स का उदाहरण देख सकते हैं कि वे विश्व स्तर पर विश्वव्यापी बना, वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के योगदान का ही परिणाम है। तो यह बहुत अच्छा इसका उदाहरण है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्तम तकनीकें लाने में सक्षम होती है और ये इनका इसमें बहुत योगदान होता है। बहुराष्ट्रीय अंशधारी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जो स्वामी होते हैं, जिसमें पैसा लगाने वाले जो अंशधारी होती हैं, वो एक ही देश तक के सीमित नहीं होते, वो बहुत सारे देशों के अलग अलग देशों से इनके अंश और ऋण पत्रों में पैसा लगाते हैं। इसलिए इसके स्वामी बहुत देशों में बिखरे होते हैं, इसलिए बहुराष्ट्रीय अंशधारी या स्वामित्व होता है। ये कंपनियां विज्ञापन पर बहुत अत्यधिक विशाल व्यय करती है, क्योंकि इनको अपने उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिचित करवाना होता है। इसलिए इनके लिए विज्ञापन अत्यधिक महत्वपूर्ण साधन होता है। इसलिए इस पर ये खुलकर व्यय करती है और विज्ञापन की सफलता पर इनकी पदार्थ की सफलता निर्भर करती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लाभ और इसके महत्व पर नज़र डालते हैं। ये विदेशी पूंजी पर का आंतरिक प्रवाह होता है। कैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां देश विदेश तक फैलती हैं, इसलिए एक दूसरे की जो पूंजी होती है उसका हस्तांतरण होता है, उसका आदान प्रदान होता है। एक देश में विदेशी मुद्रा आती है तो दूसरे देश में विदेशी मुद्रा जाती है। तकनीक विकास को संभव बनाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां आधुनिक तकनीक विकास को लेकर आती हैं और अपने मेजबान देशों में उसे प्रदान करती है। इसलिए अब बहुत सारे देश इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कारण तकनीकी रूप से भी विकसित होते हैं। कुशल प्रबंध के विकास संभव होता है। इन कंपनियों के योगदान से नई नई प्रबंध की तकनीक आती हैं देश में और कई नई प्रबंध की पद्धतियों की जानकारी लोगों को मिलती है। प्रबंधक पद नियुक्त होते हैं, रोजगार मिलता है, प्रबंध क्षेत्र में अनुसंधान किए जाते हैं। इसलिए प्रबंध के विकास करना इनके द्वारा संभव हो पाता है। साधनों का मितव्यय उपयोग, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से उत्पादन की उच्चतम तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। उपलब्ध सभी संसाधनों का मितव्यय प्रयोग होता है। उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होता है, इसलिए लागतें कम पड़ती हैं और आधुनिक तकनीकों को अपनाता है उद्यम, इसलिए कम से कम साधनों में अच्छे से अच्छा उत्पादन संभव हो पाता है। विपणन सेवाओं की उपलब्धता होती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिस देश में व्यवसाय करती हैं वहाँ पर अनुसंधान करती है, उनका शोध करती है, विकास करती है, भंडार की व्यवस्था करती है, विज्ञापन करती है, यातायात की सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, विपणन सेवाएं देती हैं। तो इस तरह से सभी देशों का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के योगदान से विकास होता है, नई नई चीज़ें देश में आती हैं। उसके बाद है निपुणता में वृद्धि। बहुराष्ट्रीय कंपनियां सभी कर्मचारियों को रोजगार देती है, उनके शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करती है। इस तरह से लोग एक दूसरे की रीति रिवाज और देशों के बारे में जान पाते हैं, एक दूसरे देशों में जा पाते हैं। इस तरह से उनके ज्ञान में वृद्धि होती है और वो उचित ढंग से जी पाते हैं, उनके जीवन शैली का विकास होता है। प्रतियोगिता का वातावरण,
बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश से जो शाखाएं देश हैं उनमें प्रतियोगिता बढ़ती है, वह उत्पाद की कीमतों में कमी लाते हैं और अच्छा उत्पादन देने की कोशिश करते हैं। इससे उपभोक्ता जो है वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं और उनको लाभ मिलता है, क्योंकि उन्हें हर तरह से देश वाले उत्पादन से भी और विदेश वाले उत्पादन से भी अच्छी वस्तुएं उपलब्ध सस्ते मूल्य पर हो जाती हैं। निर्यात में प्रोत्साहन, बहुराष्ट्रीय कंपनियां पूंजी, श्रम और पूंजी की उपलब्धता की नई तकनीक लेकर आती हैं, उच्च कोटि के उत्पाद उत्पन्न करती है, उत्पादन को बहुत बड़े पैमाने पर करती है। उत्पाद जो होता है कम कीमत पर और अच्छी क्वालिटी का, अच्छी गुणवत्ता वाला होता है, इसलिए देश विदेशों में इसे भेजा जाता है। इसलिए मेजबान देश जो होते हैं निर्यात करते हैं इन सब चीज़ों का, उससे उनके निर्यात में वृद्धि होती है। ये रोज़गार का उपलब्ध साधन कराती है, ये रोज़गार को उपलब्ध कराती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिन देशों में भी जाती हैं वो बड़े पैमाने पर उत्पादन करती है, जिसके कारण वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं उन्हें बहुत अधिक मात्रा में रोज़गार मिलता है, कर्मचारियों को नियुक्त करती है और इस तरह से उनके जीवन स्तर में सुधार होता है। एक अधिकार की ये समाप्ति करती है। स्थानीय एक अधिकार जो होता है, देशों में कुछ कंपनियां इतनी विकसित हो जाती हैं कि वो देश में एक अधिकार स्थापित कर लेती हैं, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से ये एक अधिकार की जो प्रवृत्ति होती है उसकी समाप्ति होती है, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादन को उनके प्रतियोगिता में लाकर खड़ा कर देती है, इसलिए उनका उत्पादन ज़्यादा अच्छा और कम मूल्य का होता है। तो जो स्थानीय जो एक अधिकारी निजी व्यक्ति होते हैं वह अपने उत्पाद के मूल्य में कमी करते हैं और उसमें सुधार करते हैं, तो इस कारण से भी एक अधिकार प्रवृत्ति को ये कंपनियां समाप्त करती हैं। जैसे जैसे इन कंपनियों के फ़ायदे हैं तो उस वैसे वैसे इन कंपनियों के कुछ नुकसान भी हैं, ये इसकी सीमाओं पर नज़र डालते हैं। आधुनिक तकनीकों का ये वास्तव में कम प्रयोग करती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां हम कहते हैं कि नई तकनीकें लेके आ रही हैं, लेकिन वो उन तकनीकों को लाती हैं जो सामान्य होती हैं, जिसका सभी लोग जनरलाइज करके प्रयोग कर रहे होते हैं, तो ये खास प्रोत्साहन नहीं देती नई नई तकनीकों को लाने का। ये सिर्फ एक भ्रम है कि नई तकनीक लाती है। ऐसी तकनीक प्रचलन जो विश्व स्तर पर पहले से ही प्रचलन में है उसका ये प्रयोग करती है। दूसरा है देशी संसाधनों का ये शोषण करती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत सारे देशों में अपनी शाखाएं स्थापित कर लेती है, तो जहां शाखाएं स्थापित करती है उस देश के संसाधनों का ये भरपूर उपयोग करती है और वहां के संसाधनों से तैयार माल तैयार करके बेचकर और सारा जो पैसा होता है वो अपने देश में ले जाती है। तो इस तरह से वो देश के जहाँ उसकी शाखाएँ हैं उन देशों के संसाधनों का शोषण करती है। लाभों को विदेशी निकासी होती है इसके कारण, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिस देश में व्यवसाय करती है वहाँ पर अपनी कंपनी स्थापित करके वहीं के संसाधनों का प्रयोग करके जो जितना भी लाभ होता है वो अपने देश में ले जाती है। तो एक तरह से हमारे देश से मुद्रा निकलकर दूसरे देश में चली जाती है, तो इसलिए विदेशी विनिमय पर ये वास्तव में प्रतिकूल प्रभाव डालती है। उपभोक्ताओं के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि ये उत्पादकों को विज्ञापन के द्वारा से बेचने का प्रयास करती है। विज्ञापन जो है व्यय को बढ़ा देते हैं, तो वास्तव में जो वस्तुएं होती हैं ब्रांड की तो होती हैं, लेकिन उनके मूल्य इतने अधिक होते हैं कि आम जनता की पहुंच से वो बाहर होते हैं। इसलिए सिर्फ एक उच्च स्तर के लोगों के लिए ये कंपनियां साधनों को या उत्पादों को उच्च क्वालिटी का उपलब्ध करा पाती हैं। वास्तव में इनके मूल्य अधिक होते हैं, इसलिए सभी उपभोक्ता इसके द्वारा पूरे नहीं किए जाते। निम्न वर्ग की ये अवहेलना करती है, ये उत्पादन केवल उच्च कोटि के वर्ग के लोगों के लिए बनाती है, इसलिए निर्धन वर्ग को इन कंपनियों से कुछ लेना देना ही नहीं होता। एक अधिकार प्रवृत्ति ये स्थानीय एक अधिकार को तो ख़त्म करती है, लेकिन स्वयं का एक अधिकार बहुत सारे देशों में स्थापित कर लेती है। देश के जो व्यापार होते हैं इनकी प्रतियोगिता में खड़े नहीं रह पाते, इसलिए वो उत्पादन से बाहर ही हो जाते हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बढ़ जाता है। कई देश दूसरे देश में केवल इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के योगदान के कारण प्रभुत्व सत्ता बनाने की कोशिश करते हैं। देशी उत्पादकों के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां
के पास इतने अधिक वित्तीय साधन होते हैं, नई तकनीक और कुशल प्रबंधक होते हैं कि वहाँ उस देश के जो स्थानीय उत्पादक होते हैं वो इनकी प्रतियोगिता का सामना नहीं कर पाते और वो इनके साथ खरे नहीं उतर पाते, इसलिए उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ जाता है। तो जहाँ एक बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ देश के लिए फ़ायदेमंद है, तो दूसरी तरफ इसकी सीमाएं हैं जिसके कारण देश का शोषण भी होता है। तो ये हमें देखना होता है कि हम किस स्तर पर बहुराष्ट्रीय कंपनी को अपने देश में लाएं और विकास करें, क्योंकि यहाँ इसका योगदान है वहाँ इसके नुकसान भी हैं। आशा है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बने रहिए नित्य दर्शन पर और जुड़े रहिए इससे, ताकि आप आने वाले अध्ययनों की भी जानकारी लेते रहें। धन्यवाद। इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।